क्या संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दिए जाएंगे? यह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले के संविधान को लेकर एक हालिया बयान ने देश की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। दत्तात्रेय होसबाले ने मांग की कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने पर विचार किया जाए, क्योंकि ये शब्द 1976 के 42वें संशोधन यानी आपातकाल के वक्त जोड़े गए थे। इस बयान ने विपक्षी दलों और खासकर कांग्रेस को भड़काने का काम किया है। कांग्रेस ने इसे संविधान की आत्मा पर हमला बताते हुए आरएसएस और बीजेपी पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया। यह विवाद एक बार फिर भारत के संवैधानिक ढांचे और उसकी मूल भावना को लेकर गहरे सवाल उठा रहा है। तो क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। होसबाले ने अपने बयान में कहा कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के तैयार मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि ये शब्द आपातकाल के दौरान जबरन थोपे गए। होसबाले ने कहा कि इन शब्दों को शामिल करने का फैसला संविधान निर्माताओं की मूल मंशा के खिलाफ था और इस पर पुनर्विचार की जरूरत है। उधर होसबाले के बयान पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया। कांग्रेस ने इस बयान को संविधान की मूल भावना के खिलाफ एक साजिश करार दिया। पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, आरएसएस ने कभी भी भारत के संविधान को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। 30 नवंबर 1949 से ही उसने डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू और संविधान निर्माण से जुड़े अन्य लोगों पर हमले किए। स्वयं आरएसएस के शब्दों में यह संविधान मनुस्मृति से प्रेरित नहीं था। आरएसएस और बीजेपी ने बार बार नए संविधान की मांग उठाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यही प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी नारा था, लेकिन भारत की जनता ने इस नारे को निर्णायक रूप से खारिज कर दिया। फिर भी संविधान की मूल ढांचे को बदलने की मांग लगातार आरएसएस इकोसिस्टम द्वारा की जाती रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने खुद 25 नवंबर 2024 को उसी मुद्दे पर एक फैसला सुनाया था, जिसे अब एक प्रमुख आरएसएस पदाधिकारी द्वारा फिर से उठाया जा रहा है। इसके साथ ही इस पोस्ट के दूसरे हिस्से में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के 25 नवंबर 2024 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा था कि ये शब्द संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं और इन्हें हटाना उचित नहीं है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि भारतीय संदर्भ में समाजवादी का अर्थ कल्याणकारी राज्य और अवसरों की समानता से है, ना कि किसी पश्चिमी समाजवाद से। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि क्या आरएसएस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देना चाहता है। दरअसल संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। 1976 के 42वें संशोधन के माध्यम से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत में सभी धर्मों के प्रति समानता और सहिष्णुता को दर्शाता है, जबकि समाजवादी सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को रेखांकित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में इन्हें संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना है। विपक्ष तो लंबे वक्त से संघ और बीजेपी पर यह आरोप लगाता आ रहा है कि वो संविधान को बदलने की मंशा रखते हैं, और इस बीच होसबाले के बयान से कहीं ना कहीं विपक्ष की बात पुख्ता होती हुई भी दिखती है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी को इस बार 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि वो संविधान बदल सके। खैर, होसबाले का बयान और उस पर कांग्रेस का पलटवार देश की राजनीति में संविधान को लेकर एक गहरे वैचारिक टकराव को दर्शाता है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष न केवल शब्द हैं, बल्कि भारत के समावेशी और कल्याणकारी लोकतंत्र की नींव भी हैं। इन शब्दों को हटाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है, और विपक्ष के मुताबिक जनता ने भी 2024 के चुनावों में संविधान बदलने की मंशा को नकार दिया था। ऐसे में यह बदलाव करना मुश्किल ही नहीं, बल्कि लगभग नामुमकिन सा मालूम पड़ता है।